This lockdown is going to be the one of the best time for you people. अरे ये बात तो अगर कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे तो पेरेंट्स कह रहे होंगे कैसे बेस्ट टाइम होगा, मेरा बेटा तो दिन भर घूमता है, दिन भर गेम खेलता है, दिन भर बदमाशी करता है और पढ़ाई तो भूल ही गया, अब तो सब मतलब सब भूल गया। बच्चे कहेंगे सर अब तो बहुत आलस आता है, स्कूल से एक असाइनमेंट आता है उसे कंप्लीट करते हैं, फिर दिन भर फ्री रहते हैं और उसके बाद से कुछ करने को रहता नहीं है, दिन भर फ्री रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि नहीं, आज कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे होगे कि यार टीचर्स हैं नहीं, कोचिंग्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, हम अपनी प्रॉब्लम किससे पूछें, और जब प्रॉब्लम नहीं पूछ पा रहे हैं तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, यार अब क्या होगा, अब छोड़ो, अब तो कुछ नहीं रह गया, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़ बताता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट चीज़ यहाँ हो गई है। इस समय अगर आप YouTube पे मूवी देख रहे हो, स्टॉप वॉचिंग इट। अरे यार देख रहे हो तो थोड़ा सा देखो, लेकिन एक काम करना शुरू कर दो। वो क्या है कि आपके YouTube पे इस समय बाढ़ आ गई है। देयर इज अ फ्लड ऑफ मेनी एजुकेशनल चैनल्स, सारे एजुकेशनल चैनल्स की फ्लड आ गई है। तो यार इतने एजुकेशनल चैनल की फ्लड आ गई है तो यार आप खोज लो कि आपको कौन सी चीज पसंद है। हो सकता है आपको मैथ्स पसंद हो सकता है आपको मैथ्स के ट्रिक्स पसंद हो सकता है आपको हिंदी पसंद हो सकता है आपको इंग्लिश पसंद हो सकता है आपको बागवानी पसंद हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो, क्रिकेट की बारीकियां जानना चाहते हो सकता है आपको कार्स पसंद हो, कार्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है, आप कार के फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हो। जस्ट स्टार्ट वॉचिंग इट एंड मेकिंग नोट्स, क्योंकि अगर आपको कोई चीज पसंद है तो वो चीज इन एजुकेशनल चैनल में मिल जाएगी। तो क्या चीज मिल जाएगी? वो चीज आपकी स्ट्रेंथ है। वो क्या है? वो आपकी स्ट्रेंथ है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है ना करना, जिस चीज को आप करना शुरू कर दो तो आपको थकान महसूस नहीं होता है ना, वही आपका स्ट्रेंथ होता है। तो आपकी स्ट्रेंथ है। आज एजुकेशनल चैनल की जो बाढ़ आई है ना, उसमें अपना स्ट्रेंथ ढूंढो, यानी आप उन चीजों को ढूंढो जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है। आपको साइंस पसंद है ना, तो साइंस के बहुत सारे चैनल्स होंगे, उसमें से कोई ऐसा चैनल ढूंढ लो जिसमें साइंस के लिए मिलने वाला। यार जरूरी नहीं है कि चैनल से ढूंढो, आप जाओ और मार्केट में साइंस में साइंटिस्ट की बुक खरीद के लेते आओ। आप मार्केट में जाओ और साइंस में बहुत सारी प्रैक्टिकल की बुक्स है, उन्हें खरीद के लाओ और घर पे ही शुरू कर दो प्रैक्टिकल करना। अगर आपको कोई चीज बनाना पसंद है तो जाओ यार, कोई आप मैनुअल खरीद के लाओ और वो चीज खुद से बनाना शुरू कर दो। तो आपको कितना मजा आने वाला है आप सोच सकते हो। यानी आपको जो पसंद है ना, उसके लिए आप कुछ करो, और यार दिन भर करो। दिन भर करोगे तो आपका दिमाग इतना ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपके स्ट्रेंथ को पहचानने का सही समय है। तो ये सही समय कैसे है? क्योंकि पहले ऐसा था ना कि जब आप स्कूल जाते थे, फिर कोचिंग जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर कोचिंग जाते थे, दिन भर इसी चक्कर में आपका पूरा समय बर्बाद, आपको अपने लिए सोचने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन ये टाइम अपने लिए सोचने का मौका है। आप जो पसंद करते हो उस पर काम करने का मौका है, और कॉन्फिडेंस, पसंद जो चीज पसंद करते हो उस पर काम करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई चला जाता है। दूसरी चीज है वीकनेस। आपके अंदर कमजोरी रही होगी, मैथ्स लगाते हो, अलजेब्रा नहीं आता, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। 10th क्लास में आ गए हो, 9th क्लास में कुछ पढ़े ही नहीं थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, 10th क्लास का रिलेशन नहीं बन पा रहा है। आप IIT की तैयारी करने लगे हो, लेकिन 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी थी जो छूट गया है, भूल गए हो। अरे यार ये वही समय है, अगर आप एक बार बैठो और धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ना शुरू करो। आप एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 2 घंटे भी लगाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला है कि यार 2 घंटे से एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो। यार फ्री अपने तरीके से पढ़ो, यार अपने तरीके से पढ़ाई करो। अब फ्री हो तो अपने तरीके से पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी वीकनेसेस है वो खत्म हो जाएंगे। वीकनेस को हटाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पेरेंट्स के लिए भी है, और वो क्या है? हैबिट्स, आदत डालना। आदत किस लिए डालना? आदत डालना सुबह उठने का, आदत डालना सुबह उठने का। पहले तो सुबह 4 या 5 बजे उठने का जो हैबिट है वो बच्चों में होना चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि ये हैबिट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत कितनी है, लेकिन
कर नहीं पाते, बच्चे जग नहीं पाते, तो अब कहीं ना कहीं बच्चों को सुबह उठने का एक रीजन हो, यार सुबह उठो, गो एंड प्ले क्रिकेट, लेकिन 4 बजे सुबह उठो। आपको कहीं ना कहीं जो चीज पसंद है, आपको कोई गेम खेलना पसंद है, लीव इट, जस्ट वेक अप एट 4 o'clock एंड स्टार्ट प्लेइंग द गेम। देयर मस्ट बी अ रीजन टू वेक अप एट 4 o'clock, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में 4 o'clock पे अगर आप उठते हो तो यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आपको कोई एक मेडिटेशन करो और आप 1 मिनट से शुरू करो। स्टार्ट डूइंग 1 मिनट। अगर आप 1 मिनट मेडिटेशन करोगे ना, तो उस मेडिटेशन को 1 मिनट जब आप रोज करोगे तो 2 मिनट करने का पैशन अपने आप आ जाएगा। मेडिटेशन करो एंड डू समथिंग फॉर योर माइंड। आप जब स्कूल जाते हो, जब पार्टीज में जाते हो, तो बहुत सारा सेंट मार लेते हो अपने ऊपर और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, अपने आप को एकदम सुंदर दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। लेकिन यार सोचो, जो दिमाग आपके लिए सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, जब असाइनमेंट नहीं पूरे होते हो तो टेंशन किसे देते हो? इसे देते हो, कैसे करना है, कैसे करना है, कोई ना कोई रास्ता निकालना है। टेंशन किसे दिए? माइंड को, है ना। हर बात पे माइंड को आप टेंशन दे रहे हो। मैथ्स का कोई टफ सवाल लेना है, टेंशन किसे दे रहे हो? अपने माइंड को। तो यार हर बात के लिए टेंशन माइंड को दे रहे हो, लेकिन क्या आपने अपने माइंड के लिए कुछ करा? माइंड इट, क्या अपने दिमाग के लिए आपने कुछ करा? नहीं। आज आपको मेडिटेशन करने की हैबिट डालनी होगी। जस्ट स्टार्ट फॉर 1 मिनट ओनली, 1 मिनट के लिए करो। लेकिन अगर आपने इसे करना शुरू कर दिया ना, तो आपका शरीर बैलेंस होना शुरू होगा। ये बेचैन रहता है, इतना आप इस पे स्ट्रेस देते हो ना कि ये बेचैन रहता है, और जब ये बेचैन रहेगा तो आप कोई नई चीज सोच ही नहीं सकते हो। इनोवेशन आप में कभी आ ही नहीं सकती, असंभव है। ये लॉकडाउन का टाइम है कि आप सुबह उठो, 1 मिनट मेडिटेशन एटलीस्ट करना शुरू करो। और बेस्ट टाइम कब होता है? जब आप तुरंत बेड से जो ही आपकी आंख खुलती है, उसके हाफ एन आवर टाइम के लगभग आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आप अगर उस समय सुबह उठते हो ना, तो जब आप नीचे उतर के चलते होगे तो जैसे लगता होगा अभी गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह जगे नहीं होते हो। लेकिन अगर आप उस समय 1 मिनट में मेडिटेशन करोगे ना, तो आपकी सोच बैलेंस होने लगेगी, और जिस इंसान की सोच बैलेंस होने लगी वो इंसान बेहतर करेगा ही करेगा लाइफ में। ठीक है, तो ये हैबिट डालना, सुबह उठने की हैबिट डालना, 1 मिनट मेडिटेशन करना, और लास्ट और नॉट द लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप नाइट में सोते हो तो सोने से पहले केवल 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स रीड अ गुड बुक। केवल 5 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ो, केवल 5 मिनट। आप उस किताब को बंद कर दो 5 मिनट के बाद, लेकिन जब आप सो ना तो टाइमिंग फिक्स हो, उस टाइम पे आप 5 मिनट उस किताब के पेज को पढ़ो और उसे बंद करके सो जाओ। आपको कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी आपके पास आ जाएगी ना, मैं दावा कर सकता हूं कि इसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्यों हुआ ना ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम, लॉकडाउन टाइम। फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट, सबके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है। जस्ट यूज इट एंड सी इट, क्योंकि इसको यूज करोगे ना तो मेरी बात की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगी।